आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर हम नजर दौड़ाएंगे और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, आज 22 मई है और आपको याद होगा कि ठीक आज से एक महीना पहले यानी 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। यानी पहलगाम आतंकी हमले को आज एक माह पूरा हो गया, एक महीना पूरा हो चुका है। हालांकि इस एक महीने में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इस एक महीने में भारत और पाकिस्तान के दरमियान काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला। हालात जंग जैसे बन गए थे और बल्कि यूं कहा जाए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी और इसके अलावा पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी उसके चलते पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य अड्डे थे उन्हें भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। यानी इस एक महीने को अगर देखा जाए, पिछले 30 दिनों को अगर देखा जाए तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले में आपको बताते चलें कि 26 लोग मारे गए थे। यह आतंकी हमला एक तरह से बहुत बड़ा दर्द देकर गया था। इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक नाराजगी देखी गई। जम्मू कश्मीर में एक नाराजगी देखने को मिली थी और यही वजह थी कि भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार टेंशन बढ़ी थी और तनाव बढ़ा था भारत और पाकिस्तान में। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सीज फायर समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के दरमियान और इस बीच में आपको बताते चलें कि सीज फायर समझौता होने के बाद जो सरहदी इलाके थे जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें की थी, जहां पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी, उन सरहदी इलाकों में भी लोग अब घरों को वापस लौटना शुरू हो गए हैं। 30 दिन जरूर पूरे हुए हैं लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का दर्द आज भी बाकी है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़ें तो उधर पहलगाम हमले का एक महीना जरूर पूरा हो गया है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर एक तरह से उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार बने कानपुर के शुभम और इसी तरह से 26 लोग इस आतंकी हमले में मारे गए थे। तो कानपुर के शुभम के परिवार ने उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई है। शुभम की पत्नी और पिता ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है और इसे एक अच्छा कदम बताया है। शुभम का परिवार मानता है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने पहली बार ब्रिगेड हेडक्वार्टर में फौजी हुकाम से मुलाकात की। इसके बाद वो डेरा संतपुरा ननगली साहब गुरुद्वारा पहुंचे और गुलहाए अकीदत पेश किया। आपको बताते चलें कि यह वही इलाका है जहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब तनाव था तो यहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की थी। पाकिस्तान ने इस इलाके पर गोलाबारी काफी ज्यादा की थी। यहां लोगों में काफी डर था, लोगों का काफी माली और जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और मुतासरीन से मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने हर एक को 6 लाख रुपए की इमदाद दी है। गोलाबारी में जाने गंवाने वाले खानदानों को जल्द सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। यह एक बड़ा ऐलान था जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया था। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिनके घर और कारोबार मुतासिर हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। मुतासिरीन ने इस हसास इक़दाम पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। इस बीच आपको बताते चलें कि पहलगाम आतंकी हमले को एक महीना जरूर पूरा हो गया है, लेकिन सरहद पर बने हालात को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया सांबा ने सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए बंकर तामीर करने के अमल को तेज कर दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि ये वो तमाम सरहदी इलाके जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी और इन इलाकों को निशाना बनाया था। इन इलाकों में जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो मकामी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी
परेशानियों का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि अब मुस्तकबिल में इस तरह के हालात ना बने। ऐसे में अब इंतजामिया लगातार कदम उठा रही है और जिन देहातों में अब तक बंकर नहीं बनाए गए हैं उन्हें शनाख्त करके तामीर का अमल शुरू किया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार ऐसे इलाके जो पाकिस्तान की जद में हैं, जहां पर जब पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करता है तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना होता है। यहां पर अब इंतजामिया ने कदम उठाया है, लोगों की सहूलत के लिए अब बंकर बनाए जा रहे हैं और इन जब ये बंकर बनकर तैयार होंगे तो जब जब पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की नापाक हरकत होगी या सीजफायर का उल्लंघन किया जाएगा तो यहां के लोगों की परेशानियां इतनी ज्यादा नहीं होंगी और लोग बंकर में छुपकर कम से कम अपनी जिंदगियों को बचा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि पहलगाम आतंकी हमले को 30 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस पर सियासत लगातार हो रही है। कांग्रेस लीडर जे मीर हो या फिर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती हो, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक तरह से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस लीडर जे मीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के लोगों से हमारे लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान को जो भी होता है इससे जम्मू कश्मीर को नुकसान होता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में दफा 370 नाफिज किया गया था। हुकूमत को जम्मू कश्मीर की रियासत और बिजली बहाल करनी चाहिए और क्या कुछ जे मीर ने कहा है उनका बयान हम आपको सुना रहे हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हमने जिक्र किया पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी लगातार सवाल उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है उनका बयान भी आप सुनिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कुछ और खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली से श्रीनगर इंडिगो की एक फ्लाइट में कुछ मामूली तकनीकी खराबी की वजह से ट्रबुलेंस पैदा हो गई थी और इससे मुसाफिरों में दहशत फैल गई थी। जी हां, जिस वक्त यह तैयारा हवा में था उस वक्त टर्बुलेंस के चलते काफी ज्यादा हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। ताहम बाद में फ्लाइट ने बाहिफाजत लैंडिंग की। गनीमत यह रहा कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का माली नुकसान नहीं हुआ। इस वाकये में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ इंडिगो की जो फ्लाइट थी उसका जो नोज था यानी आगे का जो हिस्सा था उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आपको बताते चले मौसम काफी ज्यादा खराब था और उसकी वजह से ये तमाम चीजें एक तरह से सामने आई थी। वहीं पर अब आगे बढ़ेंगे और बात मौसम की कर लेते हैं। कश्मीर में जारी गर्मी की लहर की कुदरती चश्मों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कश्मीर में हमने देखा है कि मौसम काफी गर्म है और इसकी वजह से खुश्कसाली जैसे मौसम हालात बन रहे हैं। पुलवामा के नेवा इलाके में बुलबुल नाग चश्मे में गर्मी की लहर की वजह से पानी की सतह में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा और जब ये चश्मे सूख जाएंगे, इन्हीं चश्मों पर दरअसल जो मकामी आबादी होती है वो एक तरह से डिपेंड होती है, इन्हीं चश्मों पर इन्हिसार करती है और अगर ये चश्मे सूख जाएंगे तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें कि यूथ राइटर आसिफ खुश्क बख्त की लिखी हुई किताब मीडिया और इंसानी हुकूक का इजरा किया गया। किताब का रस्मी इजरा बीडीओ काकपुरा ने किया। पुलवामा के काकपुरा में एक तकरीब के दौरान इस किताब का इजरा किया गया। इस मौके पर समाजी शख्सियात के अलावा कई सहाफ़ी भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में अहम सहाफ़ियों की हौसला अफजाई भी की गई और इस किताब के बारे में क्या कुछ कहा गया, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहा गया, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। और आखिर में चलते चलते आपको बताते चलें एक अच्छी खबर, सियाहती मकाम गुलमर्ग में आहिस्ता आहिस्ता सयाह आना शुरू हो गए हैं। जी हां, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसने सबसे ज्यादा असर टूरिज्म पर डाला था, सयाहत पर डाला था। लेकिन अब एक अच्छी खबर गुलमर्ग से आ रही है, जहां आहिस्ता आहिस्ता सयाह आना शुरू हो गए हैं। पिछले चंद दिनों में हजारों सयाहों ने गुलमर्ग का दौरा किया है। इनमें से कई हजार सयाह कंगडूरी और अफरोट की चोटियों तक पहुंचने के लिए गंडोला में सवार हुए और कुदरती खूबसूरती का लुत्फ भी उठाया। सयाह पहाड़ की चोटी पर बर्फ पर एक तरह से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। इन सयाहों का कहना है कि कश्मीर वाकई जन्नत है और पूरे मुल्क से लोग
यहां आने चाहिए। तो ये अब तक की कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें थी और जो बड़ी खबरें या अपडेट्स होंगी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, उन पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखने के लिए आप लगातार News 18 JKLH के सोशल मीडिया पेज से जुड़े रहें। आदाब।